क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम न्यू टेम्पलेट पे जाते हैं, हमें क्या बोलता है, न्यू टेम्पलेट का नेम मोबाइल में ऐसे पूछता है ना, तो यहाँ टेम्पलेट नेम डालेंगे। यहाँ पे भी हमने दोनों चल रहा साथ साथ, यहाँ लैपटॉप में भी कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। टेम्पलेट का नेम डाल देंगे हम। प्रोजेक्ट क्या है जिसका मैंने लॉगिन किया, क्या प्रोजेक्ट है, सीड सोइंग हो गई। तो हमने कह दिया सीड सोइंग, है ना, ऐसे लिख दिया। और हार्डवेयर में हम इसमें यूज कर लेंगे ESP8266। मोबाइल में आपको कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट क्या, प्रोजेक्ट मेडिकल, ठीक, बस मेडिकल। देन कंटिन्यू कर देंगे। फोन में आप कंटिन्यू कर देंगे, आपका टेम्पलेट क्रिएट होकर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपने ESP8266 करके डन कर दोगे, ये भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्रिएट हो गया सीड सोइंग, ठीक है, लैपटॉप में। और ऐसे यहाँ पे भी क्रिएट हो गया मोबाइल में, ठीक है। मोबाइल में यहाँ तक पहुँच गया सब, ठीक है, कर चुके होंगे, कोई बात नहीं। अब इसके बाद सेटिंग है मोबाइल में, तो सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से खुल के आएगा। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग जाते हैं डेटा स्ट्रीम में। लैपटॉप में डाटा स्ट्रीम पे सीधे क्लिक करोगे, उसमें सेटिंग में जाओगे तो ऑप्शन आएगा डेटा स्ट्रीम्स का, जैसे इसमें आ गया। नीचे साइड में मोबाइल में देखोगे तो सेटिंग है, टाइल डिजाइन है, डेटा स्ट्रीम है, कोड है, सब तो मोबाइल में कर रहा हूँ ना। हाँ, तो मैं बस यहाँ करते रहा हूँ, मोबाइल का बताते रहा हूँ, यहाँ साथ साथ बस कर रहा हूँ। उस पर ध्यान ना दो, मोबाइल पे ध्यान दो। वहाँ पे देखो नीचे क्या डेटा स्ट्रीम है, तीसरे नंबर पे, उस पर क्लिक कर दो आप। ठीक, क्या कर दिया, डेटा स्ट्रीम पे आपने क्लिक कर दिया और हमने भी यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर उसमें डेटा स्ट्रीम में आपके बहुत सारे पेज पहले से बनी हुई होंगी, ठीक है। आप उन पिनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो नया भी बना सकते हैं। तो नया बनाने के लिए हम लोग क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। अब वो पूछ रहा है कौन सा वर्चुअल पिन नंबर, तो V0 V1 V2 होगा, तो हमने मान लीजिए V0 ले लिया, ठीक है। और V0 को हमने इंटीजर टाइप रखा है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज होती है, तो हम यहाँ पे 0 से लेके मैक्सिमम में फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 100 यहाँ। अभी देखेंगे क्यों, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक जॉयस्टिक लेने वाला हूँ, उसकी वैल्यू 0 से 100 होगी एक एक्सेस पे, और दूसरे एक्सेस पे क्या होगी, भी 0 से 100 होगी, मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो एक एक्सेस पे उसको आगे बढ़ाएंगे, दूसरे एक्सेस पे राइट और लेफ्ट करेंगे, और एक एक्सेस पे आगे और पीछे। मान लो ऐसे एक्सेस है, तो ये मान लीजिए वाई एक्सेस है, तो यहाँ से 0, यहाँ 50 और आगे 100। तो इस 50 से जब आगे जाएगा वो, तो क्या होगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी, और हम पीछे रखेंगे तो गाड़ी पीछे आएगी। अब ये साइड में हो गया एक्स एक्सेस, तो अगर ये 50 है तो 50 से इधर जाने पे राइट हैंड पे जाएगी, और 50 से इधर 0 की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड जाएगा। इस तरह से करने वाले। तो आप चाहो तो जो वर्चुअल पिन का नंबर है वो तो रहे तो सेम टू सेम, लेकिन नेम में इंटीजर V0 को आप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दे सकते हो, है ना। तो हमने इस पे कर दिया, मान लीजिए एक्स एक्सेस, ठीक, एक्स एक्सेस, कोई भी नेम आप दे सकते हो, मैं समझने के लिए हूँ, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने 0 से कहाँ तक करना है, 100, 0 से 100 तक, मिनिमम 0 मैक्सिमम 100 करिए। और उसके बाद आप इसको ये डन का बटन उस पर क्लिक कर दीजिए। वही चीज़ मैं यहाँ भी कर दे रहा हूँ, V0 है, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 100 कर दे रहा हूँ। यहाँ 1 कर दिया, 0 मिनिमम मैक्सिमम 100 रहेगा, ठीक। डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहती है। डिफॉल्ट वैल्यू 0 ना रख के हम लोग क्या रखनी चाहिए, 50 या फिर कुछ ऐसा रखते हैं ताकि ऑफ रहे, क्योंकि 0 के इसमें तो कहीं और जाने लगेगा ना, बैक साइड में। तो डिफॉल्ट वैल्यू 50 रखते हैं, सो जाए वो 50 पे हमने मान लिया क्या है, स्टॉप है, ठीक। और ये हमने क्रिएट कर दिया वर्चुअल डेटा स्ट्रीम, ठीक, V0 क्रिएट। ऐसे एक और डेटा स्ट्रीम क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं लैपटॉप में कर ले रहा हूँ, फिर फोन में बताता हूँ आपको। V1 हो गया, इसका नेम मैंने कुछ ले लिया, वाई एक्सेस, उसका एक्सेस नहीं लिया था, तो उसका ले लिया वाई एक्सेस, ठीक है। ये V1 हो गया, इसकी वैल्यू भी 0 से 100 क्रिएटेड हो गया है। इसको मैं एडिट कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको एक्स एक्सेस कर ले रहा हूँ, एक्स एक्सेस सेव, और इसका भी और डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखनी चाहिए, मैं 50 कर दूँ आप, ठीक है, सेव। तो ये लैपटॉप पे हो गया। मोबाइल पे भी अगेन मैं क्रिएट न्यू पे चला जाऊंगा। अच्छा, कह रहा है कि ज़्यादा बना तो 2-3 डिलीट करने पड़ेंगे। 3 डॉट पे जाइए, डिलीट पे जाइए,
टेम्पलेट नो डेटा स्ट्रीम पे सॉरी क्लिक करिए, थोड़ी देर तक ऑप्शन देगा, इस तरह से आ जाएगा, उस पर हमने क्लिक किया और हमने इसको डिलीट कर दिया, जैसे डिलीट हो गया ये भी डेटा स्ट्रीम को मैंने डिलीट कर दिया। मान लो 2-3 डेटा स्ट्रीम डिलीट कर देते तो हमें जगह मिल जाएगी। ठीक, तो ठीक, अभी हमारा एक्स एक्सेस बना हुआ है और यहाँ पे मानते हैं क्या करेंगे, हमें नया डेटा स्ट्रीम बनाना तो क्रिएट न्यू। अब इधर V1 इसने ले लिया, वेरी गुड, 0 से 1 to 55 की जगह हम कर लेंगे 100। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर लीजिए 50 कर लीजिए, डन कर दीजिए इसको, ये भी क्रिएट हो गई। ठीक, ठीक है, और नेम आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, एडिट में गया, यहाँ पे जो नेम है ये हमने क्या रख लिया वाई एक्सेस। इसका देखिए 2 डेटा स्ट्रीम है ना, तो पहले डेटा स्ट्रीम का एक्स एक्सेस नाम रख दीजिए, दूसरे का वाई एक्सेस। पहले को भी 1 से 100 तक ले जाना है, दूसरे को भी 1 से 100 तक, और दोनों में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी 50-50। ठीक है, तो ये हो गया, और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, ये देखिए हाँ डिफॉल्ट है। ठीक है, यदि आपने नहीं किया है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप उस पर दोबारा क्लिक कीजिए, आपको ऑप्शन देता है एडिट का। ठीक है, तो आप एडिट करके उसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहो उसको। ठीक है, तो ये एक्स एक्सेस हो गया, V0 पे हमारा, और दूसरा हमने कहा बनाया था, दूसरा नहीं बनाया, सही है। दूसरे का नाम आपका क्या रखना है, वाई एक्सेस रख लीजिए, एडिट पे जाके ऑप्शन पे बताओ। स्ट्रीम सबके बन गए ना। ठीक है, डेटा स्ट्रीम बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे और चीजों को लाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों डेटा स्ट्रीम हमारे बन के तैयार हो चुके हैं एकदम, है ना। हम डैशबोर्ड पे देखे रहा मैं, लाइक लैपटॉप पे, यहाँ पे 0 से 100 है, डिफॉल्ट वाले 50-50 है, और ऐसे आपने मोबाइल बना लिया ना सभी ने, डेटा स्ट्रीम में कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अब हम लोग इसको पीछे बैक आते हैं, सब आप बैक कर दीजिए, तो यहाँ पे हमारा ये जो भी टेम्पलेट आपने बनाया वो आपके बनके तैयार होगा। सब कुछ बैक कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, वापस इस पेज पे आइए जहाँ पे 3 ऐसा दिखता है आपको स्क्रीन। ठीक है, आप यहाँ जब पहुँच जाते हैं अगेन सेम स्क्रीन पे बैक कर दीजिए, पूरा बैक होकर खत्म कर दीजिए, मानो तो ऐप ही बंद कर दो, फिर से खोलें। यहाँ पे जब आओगे तो एक लिखा होगा डेवलपर मोड, उसके ऊपर लिखा होगा ऐड डिवाइस, ब्लू कलर में बीचों बीच, उस ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन आएगा, फाइंड डिवाइस, स्कैन और मैनुअली। तो मैनुअली फ्रॉम टेम्पलेट पे जाइए, और जो भी आपका टेम्पलेट आपने बनाया था उसका नाम लिख के आगे, जैसे मैंने इनके में मेडिकल बनाया था, मेडिकल आ गया, तो मैंने मेडिकल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, देन वो आपको क्या करेगा, क्रिएट के लिए पूछ रहा है, आप उस पर क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, और ये आपका डिवाइस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, क्रॉस, अब ये आपका मेडिकल डिवाइस क्रिएट हो चुका है। इस तरह से आ जाएगा प्लेटफॉर्म। यहाँ तक पहुंचे सब हैं? नहीं पहुंचे, पहुंचो आ रही है। मैं यहाँ भी गाइड कर देता हूँ डैशबोर्ड पे भी, तो सॉरी हमें क्या करना है, डिवाइस स्टेशन ना, तो ये यहाँ पे हो गया। अब हम सेव कर देता हूँ मैं इसको, डेटा स्ट्रीम्स क्रिएट हो गई है। डिवाइस यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ न्यू डिवाइस पे जाएंगे, हम टेम्पलेट पे जाएंगे, टेम्पलेट में चूज करेंगे नेम, सीट शोइंग हमने यहाँ पे कर दिया रोबोट, और ये क्रिएट पे क्लिक कर दिया। आप अपना नाम डाल दीजिएगा, वहाँ पे जो भी नाम डालना हो, ये बन गया, तैयार हो गया। कितना लोग का लैपटॉप में अभी तक टेम्पलेट से डिवाइस नहीं क्रिएट हुआ है? हो गया तुम लोग? यहाँ तो है, अभी क्या है, ये तो है जो आज ऑन तो है।
वहाँ क्या डाले हैं, सूट सूट का नाम डालते हैं जो नाम क्रिएट कोई लेते नाम पर हाँ भी आइए बात कर नहीं थे बन जाता है। ठीक है परेशान। अच्छा डिवाइस बनने के बाद यहाँ से ऑथेंटिकेशन टोकन हम निकालेंगे, लेकिन कब? जब कोड अपलोड करेंगे तब। अभी हम वापस से आ जाते हैं टेम्पलेट में ही। टेम्पलेट में आने के बाद आप टेम्पलेट को अपना एडिट ओपन करिए, टेम्पलेट के एडिट के ऑप्शन पे जाइए और आप लोग चाहें तो अपना वो जो आपने डिवाइस क्रिएट किया आप वहीं से कर सकते हैं। डिवाइस में जाइए और वहां से विजेट्स ऐड करते हो ना मोबाइल में, जॉयस्टिक, उस जॉयस्टिक पे क्लिक करो और वो आ जाएगा आपका डैशबोर्ड में। कमाल की बात है कि ये जॉयस्टिक सिर्फ मोबाइल डैशबोर्ड वालों को दिखाता है, लैपटॉप वालों में नहीं। तो लैपटॉप में हम लोग बटन से काम चलाते हैं और आप सभी को तो मोबाइल से चलाना तो अच्छी बात है। ठीक है तो ये आ गया, पहुंचे पहुंचो पहुंचो दिखो सब पहुंच गए, इधर पहुंचे नहीं पहुंचे, पहुंच गए, इधर पहुंच गए। आप इसके ऊपर आप क्या करोगे, सिंगल क्लिक करिए तो आप ये इस तरीके से खुल जाएगा कि हमको सेटिंग करो। ठीक हाँ तो इसमें देखो सिंपल एडवांस ये सब छोड़ दो, तुम सिंपल में रहने दो और एक्स डेटा स्ट्रीम वाई डेटा स्ट्रीम जो भी आपने अपना नेम दिया होगा वो आ रहा होगा। अरे मतलब एक एक्स डेटा स्ट्रीम एक वाई डेटा स्ट्रीम करके आ रहा होगा ना, उसके नीचे लिखा गया चूज डेटा स्ट्रीम, तो उस पर प्लस पे क्लिक करिए। प्लस पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने एक्स एक्सेस के लिए बना रखा था उसको क्लिक कर दीजिए तो वो उसमें ऐड हो गया। ऐसे ही वाई डेटा स्ट्रीम पे क्लिक करो और वाई के लिए जो बनाया है उसको आपने उस पे ऐड कर देना है। ठीक है बस उसके बाद जो बगल में डिजाइन है उसको इधर उधर कलर चेंज करना तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, डन हो गया है। क्रॉस बटन पे क्लिक कर दो, ये सेटिंग इसकी हो चुकी। ठीक है बस इतना ही आपको डैशबोर्ड पे करना है। बाकी यदि आपको ऑथेंटिकेशन टोकन चाहिए अपना कोड में डालने के लिए तो आपको मोबाइल पे गूगल क्रोम पे जाके अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा blink.io और वहां से ऑथेंटिकेशन टोकन मिल जाएगा। समझ गए ना? ठीक ये चीज मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ। यहाँ कुछ देखने नहीं सब मोबाइल से होना है, इसमें दिक्कत नहीं। तो डेटा स्ट्रीम क्रिएट कर चुका था। अब कोडवा मिल जाए तो कोडवा इतना नहीं मिले, देखो चल निकाल के देख भाई नहीं कोडवा देखो भाई नहीं का है हम कोलप को वहीं से कॉपी कर दिया ना कोडवा कहाँ से निकालते हैं। ओके क्लास बताइए तो आप जो डिवाइस ओपन हम लोग जैसे कर लेते हैं फॉर एग्जांपल निकाल के ये जिसका मैंने अकाउंट लॉगिन कर रखा है कौन है बेटा? क्रोमस का तुम्हारा ना मोबाइल पे डैशबोर्ड बना के क्रोमस निकाल नहीं बनाया। हां तो हम जाना था बता ना कंट्रोलिंग हम मोबाइल से ही करेंगे क्योंकि सभी लोग मोबाइल चलाओगे ना तो मोबाइल से कंट्रोलिंग। और यहाँ पे हम जल्दी से बनाओ फिर टेम्पलेट में देखो सीट सोइंग में बस एक और बटन जोड़ना होगा और कुछ नहीं। ठीक है वो सर्वो मोटर के लिए भी जुड़वा देंगे, परेशान ना हो। चलिए इतना देख लीजिए। मोबाइल आई नहीं सरोज का नाम है ले खाली ये चलो चून बटन एक बार यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ से हम क्या निकालेंगे डिवाइस इन्फो, तो उसको भी हम लोग निकाल लेंगे थोड़ी देर में जब हम लोग कोडिंग करेंगे। तो पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं कोडिंग।
जो 3 पार्ट में काम होता है IoT में, एक होता है सर्किट, एक होता है कोडिंग और तीसरा सर्वर। तो हमने सर्वर का काम कर लिया और यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है डबल स्लैश करके IoT रोबोटिक्स। अब इसमें आपका सब है भैया, हम ब्रैकेट पे करते हैं मेडिकल डिलीवरी और किसी का सिर्फ बॉट होगा है ना, या सिर्फ बॉट होगा ना, BT बॉट करके होगा। देखो जिसका BT बॉट है वो BT नाम हटा देगा, वो नाम वहाँ जो एक्सेल बनी थी वो बार बार बनाने की वजह से। BT का मतलब ब्लूटूथ होता है, आप IoT कर तो ब्लूटूथ होगा नहीं, तो आप अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखिएगा बॉट, रोबोट बॉट। अच्छा पबजी खेले हो उसमें बॉट आते हैं, तो बॉट क्या लिखे ना, बॉट कहीं भी नाम मिले तो बॉट लिखना, अगर या तो ये और या फिर आपका क्या हो सीड सोइंग हो, ठीक है। बस सीड सोइंग की वजह 2-3 लाइनें और जोड़ूंगा, इसमें भी बता दूंगा काम करेंगे। तो ये पहली लाइन में किसी को दिक्कत है क्या? देखे कौन महान भाव को पहली लाइन में, इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। और इन दोनों में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। IoT में करने के लिए तो मैं रोज ही बता रहा हूँ, पहली लाइन किसके लिए है? वाईफाई। तो मेरे को बोलो, हम नहीं बताएंगे। वाईफाई से कनेक्शन के लिए, दूसरी सर्वर से। अब उसके बाद ये क्या हो रहा है? ऐलान। क्या ऐलान हो रहा है? ये भैया IN1, IN2, IN3, IN4, मतलब इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4। क्लास चल रही है क्या सर? चिल्लाना पड़ा। तो देखिए हैज डिफाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पिच को ऐलान डिफाइन करें भाई। क्या लगेगा अपना मोटर? अच्छा राइट हैंड साइड के मोटर कौन से पेज पे लगेगी? D5 और D6 पे ना, हैं? अभी सबका कान पर उठे बैठे करवाएंगे आप। कल भी सेम कोड था, और ये मत समझो कि आपका प्रोजेक्ट नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है, हमारा प्रोजेक्ट आगे में आने वाला है। कोई मतलब नहीं, क्लास में बैठे हो तो पढ़ो, नहीं तो फिर क्लास के बाहर जाना। जितने प्रोजेक्ट हमें कोई दिक्कत। देखो NA इनेबल है, NB भी इनेबल है। इनेबल हम लोग कौन किसके लिए कल इस्तेमाल किए थे बताओ? स्पीड के लिए। और इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4 किसके लिए है? इनपुट 1, इनपुट 2 एक तरफ की मोटर, मान लो राइट हैंड साइड की मोटर हो गई, तो इनपुट 3, इनपुट 4 क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड की मोटर की हो जाएगा। वेरी गुड। तो अगर आप लोग का पिन D8 और D7 एक साइड का मोटर और D4, D3 दूसरी साइड की मोटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स बना लिए। क्यों वेरिएबल्स बना लिए? क्योंकि सर्वर से हमारे पास 2 वैल्यूज नहीं आने वाली है। हालांकि पहले भी 2 वैल्यूज आती थी, तब भी वेरिएबल आप बना सकते हैं। अब बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। 0 से हमने कहाँ तक दे दिया है? 100 तक। हम 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं। अभी हम सिर्फ ऑन ऑफ के लिए मतलब कुछ आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। स्पीड के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक और वर्चुअल डेटा स्ट्रीम क्रिएट करना होगा, और उसमें ऑप्शन देके 0 से 10 तक मान लो। तो 0 है तो ये स्पीड, 1 है तो ये स्पीड, 2 है तो ये स्पीड, 3 तो ये, 4 तो ये, 5 तो ये, ऐसे, ठीक है। तो हम सर्वर पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एक पूरा सर्वर बनाओ तभी कोड आप कोड सर्वर सब साथ में कर सकते हो। कुछ भी पहले कुछ भी बात करो, बस लास्ट में जब रन हो रहा हो सब क्या हो? मैच। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लिए हैं। इसको इनिशियली वैल्यू क्या दे दिया? 50 इसलिए दे रखा है क्योंकि अब इन्हीं वेरिएबल्स के द्वारा हम मोटर को ऑन ऑफ करेंगे। और आपको मैंने बताया भी था 50 हम कब दे रहे थे? जब हम 4 चीजें जा रहे ऑफ। देखिए कल भी गाड़ी में कहा था आप कोई भी रोबोट बनाओ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसको स्टॉप करो। तो इसको हर कंडीशन जहाँ कुछ समझ में ना है वहाँ पे रोबोट क्या होना चाहिए? रुका होना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर हमने एक और वेरिएबल ले लिया है, इसका नाम दे दिया स्पीड। हम इससे स्पीड को चेंज करेंगे। और ये 2 वेरिएबल लिए हैं, जरूरत पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ेगा तो हटा देंगे, ठीक है। वेरिएबल्स आप लेकर के बात
यहाँ पे कोई डाउट? ऑथेंटिकेशन SSID पासवर्ड ये तो आप सभी जानते हो। Yes, sir. इसका होता है SSID का पासवर्ड डालते हैं। फ्रेंड हालांकि हम कोई सेंसर अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका ज़रूरत नहीं है, आप हटा सकते हो। अगर सेंसर यूज़ करते तो यूज़ था, अदरवाइज रखो, रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं। serial.begin9600 कम्युनिकेशन के लिए serial मॉनिटर वैल्यूज को देखने के लिए। आप ऊपर ये सभी जो पिन हमने लिए सभी किसके लिए हैं? मोटर के लिए। तो सभी कैसी रहेंगे? इनपुट ना, अभी क्या रहेंगी? आउटपुट, क्योंकि आउटपुट होता है, मोटर चलाना होता है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया बताओ? ब्लिंक, ऑथेंटिकेशन कोड, SSID पासवर्ड और ये सब करके हम क्या करेंगे? सर्वर कम्युनिकेशन, सर्वर से जुड़ेंगे, इंटरनेट लेंगे, उसका पासवर्ड लेंगे और उस ऑथेंटिकेशन कोड से सिर्फ उसी डिवाइस पे जाके पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे? लाइट को होम ऑटोमेशन में यहाँ तक सब कुछ सेम टू सेम था, ठीक, ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे क्या था कि ब्लिंक वर्चुअल लाइट था और यहाँ पे हमने डिजिटल राइट किया। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे लोग कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे हमने ब्लिंक राइट V0 किया, मतलब वर्चुअल पे 0 पे जो कुछ भी आप सर्वर पे करोगे वो सब कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। कैसे आएगा? पैरामीटर एज इंटीजर के फॉर्म में आएगा। 0 मतलब 0 सिंटैक्स की बात कर रहा है, एरे के फॉर्म में अगर आएगा तो आप सिंपली पैरामीटर डॉट एज इंट लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एड्रेसिंग एरे की जरूरत से होती है, ठीक है। मतलब अगर हम ये भी लिखते तो कोई गलत नहीं है ये, ठीक है, परेशान ना हो। लो लिख लीजिए, ठीक, आगे बढ़ो क्योंकि वही तुमने पढ़ रखा है, तुम वही पैरामीटर एज इंटीजर आ गया। अब x की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जा रही थी? 50, 100, 50 तक जा रही थी, 100 तक, 100, 50 तो बाय डिफॉल्ट है, सर्वर पे 0 से लेके 100 तक हमने सेट किया था, ठीक है। तो 0 अगर आप उसको जैसे जैसे स्लाइडर होगा उसको अभी आगे पीछे करेंगे, आपने वो छोटा सा बटन लिया है ना, तो उसको लेके आगे पीछे करेंगे तो वैल्यूज आएंगे, आगे करो कुछ आएगा, पीछे कुछ और आएगा। तो वही 0 से लेके 100 है, सबसे लास्ट में नीचे कर लोगे तो 0, सबसे ऊपर कर लोगे तो 100, बीचों बीच 50 रहेगा। x एक्सेस पे भी और y एक्सेस पे दोनों सेम टू सेम, ठीक। ऐसे ही हमने y एक्सेस के पैरामीटर को y में सेव कर लिया है। हमने ये x और y ऊपर वेरिएबल लिए थे, यहाँ लिए थे ना, x और y, ठीक, उसी में हम सेव कर रहे हैं। पहले से बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू नहीं आएगी तो 50 रहेगी, और अगर कोई वैल्यू आएगी सर्वर से तो वो x में चली जाएगी, वो y में चली जाएगी। होम ऑटोमेशन में हमने क्या किया था? यहाँ लिखा था डिजिटल राइट, और जो पिन को ऑन करना था वो कॉमा पैरामीटर एज इंटीजर, तो 0 और 1 आ रहा था। यहाँ पे 0 से ज़्यादा वैल्यू आएगा, वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सेम ही तो काम कर रहे हैं। आप डायरेक्टली वैसे भी चला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। फिर ऐसे ही हमने एक और वर्चुअल पिन ले लिया, किसके लिए? स्पीड के लिए। तो उसकी वैल्यूज किस में डालना है? स्पीड में हम डालते हैं, ठीक है। अभी हमने क्रिएट नहीं किया डैशबोर्ड पे, ऐसे क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद हमने क्या किया? एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन को बाद में समझेंगे। ऊपर तक समझ आ गया था? अब हम लूप में आते हैं। लूप में हम क्या चाह रहे हैं? हम ब्लिंक रन को कॉल करेंगे। ब्लिंक रन को कॉल करने से क्या होगा? जितना भी सर्वर से इंफॉर्मेशन आना होगा वो सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे आप वहाँ पे कुछ बटन क्लिक कर रहे हो, जहाँ ऊपर कर रहे हो, या जॉयस्टिक को आगे पीछे कर रहे हो, या किसी स्पीड को चेंज कर रहे हो, या फिर आप सीट सोइंग में कोई बटन दबाओगे, उस बटन क्लिक करोगे सर्वो मोटर चालू हो जाएगी, स्पीड गिरने लगेगा। बटन पे क्लिक करोगे सर्वो मोटर रुक जाएगी, स्पीड गिरना बंद हो जाएगा। तो सब सर्वर से इंफॉर्मेशन जितनी भी आएगी वो ब्लिंक राइट में आती है ना, और वो किस में चल रहा है? ब्लिंक डॉट रन। तो इसको हमने चला लिया लूप पे, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। और हमने इसमें फंक्शन कॉल किया, क्या? स्मार्ट कार्ड। ये हम अपना खुद का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और इस फंक्शन को हमने ऊपर डिफाइन किया, अभी देखेंगे हम लोग। इस फंक्शन के कॉलिंग से क्या होगा कि इस फंक्शन का काम आपको कल बताया था ना मैं, जिस फंक्शन को आप बुलाओगे उस फंक्शन में लिखी हुई सभी कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो हम इस फंक्शन में क्या करेंगे? जो भी सर्वर से वैल्यू आई उसको चेक करेंगे कि वो वैल्यू क्या है। यदि वो 50 से कम, मान लो 70 थे, 50 से कम 30 से कम आएगी, तो 30 से कम मतलब 30 हो सकती है, 20 हो सकती है, 15 हो सकती है, 0 हो सकती है। तो हम क्या कहते हैं कि मोटर को पीछे घुमा दो। अगर वो कहेगा कि भैया 70 से ज़्यादा आ रही है तो 70, 80, 90, 95,
तो हम कहेंगे मोटर को आगे कर दो और गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। ऐसे ही वाई एक्स, ये वाई एक्सिस पे कर लेंगे और एक्स एक्सिस पे क्या कर लेंगे, राइट और लेफ्ट। तो ये सब कुछ हम कहाँ लिखेंगे, ये स्मार्ट कार जो फंक्शन ऊपर बनाएंगे उसी में सब हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं स्मार्ट कार फंक्शन। तो ये स्मार्ट कार फंक्शन है। एक्स और वाई में सर्वर से वैल्यू आ चुकी होगी ब्लिंक डॉट रन को रन करते ही, है ना। आगे कहीं आगे होगी, सर्वर की वैल्यू कहाँ पे आगे रुकेगी, अरे 50 पर। देखो यहाँ आप सर्वर की वैल्यूज कहाँ रख रहे हो, एक्स में और वाई में और स्पीड में, ठीक। v0 से जो वैल्यू आएगी एक्स में, v1 से जो आएगी वाई में। हमने जो भी अपने बनाए हैं क्या जॉयस्टिक के, उसके दो वेरिएबल जॉयस्टिक के हैं, एक एक्स और एक वाई है। तो जॉयस्टिक की सारी वैल्यूज एक्स और वाई में आएंगी। और ये भी हमने क्रिएट नहीं किया, क्रिएट कर देंगे तो उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, स्पीड में। तो हम उसी को चेक कर रहे हैं यहाँ क्या कि y की वैल्यू 70 से ज्यादा होगी तो 100 तक की बात है, तो हम किसको बुला लिया, हमने कार फॉरवर्ड। अब ये क्या है, ये भी एक फंक्शन है, इसको हमने और बना रखा कहीं और। अच्छा नहीं बनाना चाहो तो उसका पूरा कोड यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन फंक्शन बना के करना चाहिए सिस्टमैटिक हो गया। अब ये फंक्शन अभी नीचे बना रखे हैं ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो हमने इसको बुलाया तो सारा फॉरवर्ड का कोड आ जाएगा और मोटर आगे बढ़ने लगेगी। अभी आप इसमें स्टेप पे समझ मिल पा रहे हो कि y ज्यादा होगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड फंक्शन को बुला लिया, फॉरवर्ड फंक्शन में हम क्या लिखेंगे वो भी आगे लिखेंगे। फिर हमने मैसेज दे दिया कार फॉरवर्ड। ऐसे ही एल्स इफ में अगर y की वैल्यू 30 से कम है तो हम क्या कर देंगे, बैकवर्ड कर देंगे। अब x की बात करते हैं, x में कम है तो लेफ्ट कर देंगे, x ज्यादा 70 से तो राइट कर देंगे। और अगर ये चारों केसेस में से कोई केस नहीं है, मान लो क्या है कि 30 से ज्यादा और 70 से कम, मतलब 40 से 50 से 60 है, तो ये सभी केस में कार को क्या कर रहा हूँ, ऑफ, मतलब रोका हुआ हूँ, मोटर को ऑफ कर दिया, है ना। और ऐसे ही y के केस में हमने कर दिया। आप इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। हमने एक एडजस्टमेंट बना लिया कि हम 40 वैल्यू के मतलब 40 इंटरवल में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी उधर 30 के इंटरवल पे और इधर 30 के इंटरवल पे मोशन को अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। सो कंट्रोल आप उसको और प्रिसाइज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 0 से 100 के जगह 0 से 200 ले लो, आपको वैसे और ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। आइडिया समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। मतलब जो आपका वो होगा ब्लॉक होगा, जो आपने ऐप में डाउनलोड को बनाया है ना, जॉयस्टिक कहते हैं, वो हमेशा कहाँ रहेगा, 50। एक्स एक्सिस का ये 50 है, वाई एक्सिस 50 है। आप उसको आगे करोगे तो 50 से 60 70 80 90 मैक्सिमम 100 तक जा सकता है। तो हमने क्या 50 से आगे 70 तक करेंगे तो कोई मोशन नहीं मिलेगा, 70 के आगे करोगे तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे ही पीछे कर सकते हैं उसको, तो पीछे लास्ट 0 तक जा सकता है। तो 30 से कम जैसे होने लगेगा पीछे होने लगेगा मोशन, 30 से पहले आप उसे पीछे करोगे कुछ भी नहीं। ठीक, कार स्टॉप हो गई, ये मैसेज प्रिंट हो गया कार स्टॉप, ठीक खत्म। ये फंक्शन हो गया किसका, स्मार्ट कार का जो हमने बुलाया। लेकिन इस फंक्शन में हमने कार फॉरवर्ड को बुलाया, बैकवर्ड को, लेफ्ट को, राइट को, स्टॉप को, तो ये भी तो कहीं होने चाहिए। तो ये अपना काम करेंगे, जो स्टॉप है स्टॉप करेगा, जो राइट है राइट करेगा, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट करेगा। तो वो भी हमें डिफाइन कर रखा है नीचे, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लूप खत्म हो गया, लूप के बाद सारे फंक्शन बाहर होते हैं, ना सेटअप में होगा ना लूप में होगा, ठीक है। फंक्शन हमेशा बाहर बनाए जाएंगे, बुला आप कहीं भी सकते हो, लूप में बुलाओ, किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल करो, ठीक है। तो कॉलिंग अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, ये भी हम लोग ऊपर नहीं कर रहे, ठीक है। परेशान ना हो, सी पढ़े हो ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि जो चीजें मैं आपको बता दो रही हूँ ना कि इसमें क्या है, उसका नाम बुलाओगे और उस नाम जहाँ कहीं लिखा होगा उसके अंदर जो भी कोड होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये क्या है, वॉइड कार फॉरवर्ड, इसको ऊपर बुलाया था हम लोग ने ना, तो जब बुलाएंगे तो क्या करेगा, ये सारे लाइन के कोड को वो लिखेगा। एनालॉग राइट किस लिए होता है बताओ, स्पीड के लिए। यदि आप उसकी स्पीड को नहीं चेंज कर रहे हो तो ये दो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, और ऊपर भी इनेबल ए इनेबल बी को हटा सकते हो। और अगर स्पीड कंट्रोल कर रहे हो तो ये दोनों लाइन आप लिख दोगे। फिर ये लो हाई, हाई लो अपना समझ गए ना, मोटर चलने की बात है। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर लो हाई है तो आप बस टर्मिनल चेंज कर देना, अदरवाइज आप इसको मैं 1 कर दे रहा हूँ, इसको मैं कर दे रहा हूँ 0,
इसको भी कर देता हूँ 1, इसे कर दिया 0 या लो बात है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरफ की मोटर हो गई, ये दूसरी तरफ, ठीक है। फिर हम कार फॉरवर्ड के बाद कार बैकवर्ड में आते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं 0 और इसको 1, क्योंकि हमने 1 0 किया था ऊपर। आगे यहाँ भी करते हैं 0 और बैकवर्ड किया। ठीक है सर। तो लो हो चाहे 0 हो, क्या मतलब है? यस सर। लो और 0 एक ही बात तो है। ठीक है। 0 लिखो चाहे लो लिखो, बात एक है ना। 1 लिखो चाहे हाई लिखो, बात एक ही है। अब हम आते हैं लेफ्ट साइड की बात करते हैं। तो हमको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी कौन सी मोटर किस तरफ की है, ठीक है। कौन सी राइट साइड मोटर है, कौन सी लेफ्ट साइड। और अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, जब अपलोड करोगे तब वायर इंटरचेंज कर देना। तो मान लेते हैं 1 2 हमारी राइट साइड की है, तो हमने राइट साइड की मोटर को हाई लो किया, समझ लो, मतलब फॉरवर्ड मोशन दिया। तो किधर की तरफ मुड़ेगा? लेफ्ट की साइड ही तो मुड़ेगा, इधर वाला चलेगा तो। और लेफ्ट वाली मोटर को क्या कर दिया, इसको 0 0 कर देता हूँ, ठीक। तो इधर वाली रुक गई, इधर वाली चल गई, तो क्या हो गया, इधर टर्न हो जाएगा लेफ्ट। और फिर क्या करते हैं राइट क्लियर। राइट क्लियर किसको चला देते हैं? लेफ्ट को चला देते हैं, ठीक है। 1 कर दिया 0। राइट देखिए, ये 0 हो गया। और यहाँ देखते रहो आप लोग, अच्छा सब चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेडिकल डिलीवरी बोर्ड। अच्छा क्या क्या प्रोजेक्ट है? सीट सोइंग के अलावा बताओ क्या क्या है? मेडिकल बोर्ड, बीटी बोर्ड नहीं, आईओटी बोर्ड बोलेंगे आप हाथ से। ये सर IoT मेडिकल डिलीवरी और 2 ही था। तीसरा सीट सोइंग। बाकी लोग का प्रोजेक्ट यहाँ पे कम्प्लीटली डन हो चुका है।